Kurang
रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर कोई कहे कि आप खाना सेलेक्ट करो आधा घंटा लगता है तुरंत कोशिश करेगा हैंडी कढ़ाई कढ़ाई ढूंढता है सब सोचिए हैंडी कढ़ाई विदाउट टेस्ट वैसे बताएं कि मेरी पढ़ाई लिखाई पटने से ही हुई है जो टेस्ट बैरों है सोचते हुए वो टेस्ट नहीं है कोई नहीं है जब है सोचे हर जिला का लोग नहीं पूरा लोग नहीं है सोचे बनाया गया जो भोजपुर कानून रोहतास लेवल पे तैयारी सत्रह रुपये का लेवल पे उसका सोचे वाला टेस्टी लगता है पुरानी अरबिया के बने पुरानी अरबिया में जहाँ की चोखे को चोखे नहीं पा सकते आलू का चटनी कोई चटनी और चोखे में अंतर है क्योंकि चोखे प्यार आता है चटनी चाहता आता है ये दोनों में पहले को ही लाइन में ही अंतर हो गया तो खैर इतने कोई तरीका दूसरा रेस्टोरेंट खोला है होगा मिस्त्री बनेंगे वही जब मिस्त्री बनेंगे मगर मिस्त्री क्लास पर अगर मंदिर का दुकान पूरा चले लेकिन पहले जी इसमें नोट करेंगे निवासी बिहार के बेगूसराय जिले में है निवासी बिहार के बेगूसराय जिले में है बेगूसराय जिले में है जिसका निर्माण जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्जन से हुआ है वह बिहार के बेगूसराय जिले में है जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्जन कुछ बताया जाने का विसर्जन नहीं समझेंगे समझेंगे नदी का मेल को परिवर्तन करने का पहले लेता है विसर्जन कर लेता है बजट में मिलेगा नोट करेंगे यह एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा भोजपुर झील है एशिया का सबसे बड़ा भोजपुर झील है अगले पॉइंट इसी में वर्ष 2020 में इस झील को वर्ष 2020 में इस झील को रैमसर साइट घोषित किया गया रैमसर साइट घोषित किया गया रैमसर साइट घोषित किया गया तो पूरा समझेंगे रैमसर साइट का जब नेम आया रैमसर साइट से पहले जब कोई प्राकृतिक जल ढेर होता है और लगभग सालों भर उसमें जल होता है तो उसको हम लोग आर्द्रभूमि कहते हैं बताते हैं आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आर्द्रभूमि में सालों भर पानी रहेगा तो उसमें घास फूस रहता है घास फूस खाने के लिए पतंगी आती है उसको खाने के लिए पक्षी आती है पक्षी को खाने के लिए मगरमच्छ रहता है और एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का वास होता है जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बताते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दूसरा आर्द्रभूमि अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करते रहता है उसके बाद जो उसमें घास होती है उस जीवों को 30% रिजर्व कर लेता है इस प्रकार से आर्द्रभूमि अच्छा रहती है दूसरा तब पहली बार 2 फरवरी 1972 को तब 2 फरवरी 1972 को ईरान के एक शहर रैमसर शहर का नाम रैमसर वहाँ पर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है जिसको इंग्लिश में वेटलैंड्स डे कहते हैं और यहाँ की जो आर्द्रभूमि को बचाने हैं उसको लोग रैमसर साइट कहते हैं अभी पूरे विश्व में 24 रैमसर साइट है कितना रैमसर 24 सबसे अधिक रैमसर साइट जो है वो ब्रिटेन में है भारत में पहला रैमसर साइट घोषित किया गया है ओडिशा के चिल्का झील को 19
गया, लेकिन दोनों में 72 का आंकड़ा है, 36 का नहीं, 72 का। ठीक है, तो कोई भी बढ़िया चीज जो होगा जवाब रहेगा लोग तो ठीक है, जवाब नहीं रहेगा तो नरेंद्र मोदी तो अगर पैरों नहीं देते हैं कि बिहार को प्रदेश में। चलिए नोट करेंगे अगला, प्रोफेसर स्पेन झील, प्रोफेसर स्पेन झील, प्रोफेसर स्पेन झील, दरभंगा नहीं सुनिए, प्रोफेसर स्पेन झील। अगला स्पेन झील में सबके घर के पैसे कोई बात प्रेम से न बोलिएगा, आगे घुसको कह रहा है। तो एक दिन ऐसे ही हमसे विवाद हो गया, हम बोले कहाँ आगे घुसको, बोले जगह बा बहुत, हम बोले कि पहले से 6 लोग बा, तो कह रहा है कि 13 को बैठा देबो हम। कई को बैठा देंगे? 13 को। तो हम उधरे क्षेत्र के, हम खड़ा हो गए, हम बोले कि 13 को नहीं, खाली 10 को बैठा के तू दिखाओ, और नहीं देखेबे तो के मुआ मुआ मारब आज हम। चलिए, तो कुशेश्वर स्थान झील आपके भी घर के पास है, इनके भी घर के पास है। तो पहले हम किसके घर पर आए? तो अरे घर पर। चलिए ठीक, हम जानते हैं वहां पर जो है कि गाय का जो बछड़ा होता है, तो पहले उसके घी का, चूड़ा और दही का, वही सब हम बिहार में पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, मंदिर में बैठा दीजिएगा। अरे तुर्गी जितना लिखा है सब रिपीट करना होगा। चलिए रिपीट कर देते हैं, बहुत सारा बातों हम बोले हैं और सब नहीं। अच्छा चलिए बोल देंगे। ये भगवान, बिहार में झील, तो बिहार में झीली लिखे हैं और कुछ ही लिखल है ना ना ना, झीली। बिहार के उत्तर के मैदान में नदियों के अधिक जाल हैं, और इन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण ही कई झिल्ली का निर्माण। भगवान ये झील लिखियो, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण कई झीलों का निर्माण हुआ है, जिसे, अच्छा आप भी हैं, हम लोग लगा वो लोग के लिए। बिहार के उत्तर के मैदान में नदियों का अधिक जाल है, बिहार के उत्तर के मैदान में नदियों का अधिक जाल है, और इन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, कई झीलों का निर्माण हुआ है, जिसे विसर्पित झील कहा जाता है, जिसे विसर्पित झील कहा जाता है। अगला हेडिंग है, बिहार के प्रमुख झील निम्न हैं। हो गया? चलो कुशेश्वर स्थान से शुरू करेगा ये लोग, लिखेंगे। यह झील दरभंगा जिले में
यह झील दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान में अवस्थित है। यह झील दरभंगा जिले में कौन स्थान? कुशेश्वर स्थान में अवस्थित है, जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। बूढ़ी गंडक, जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है, जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। ब्रैकेट देंगे, बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ इसका निर्माण, बाकी तो और बहवे करती है सर। ब्रैकेट में लिखेंगे बिहार में सबसे अधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बिहार में सबसे अधिक जैव विविधता इसी झील में पाया जाता है। बिहार में सबसे अधिक जैव विविधता इसी झील में पाया जाता है, इसी झील में पाया जाता है। अगला लिखेंगे गोगा बिल झील, GOGA, गोगा BIL, बिल, गोगा बिल झील। ये किसी के घर के पास है कि नहीं? नहीं, ये कटिहार के मनिहारी में है। चलिए नोट करेंगे, यह झील कटिहार जिले के मनिहारी में अवस्थित है। गोगा बिल झील के बारे में है। यह झील कटिहार जिले के मनिहारी में अवस्थित है, जिसका निर्माण महानंदा नदी के कारण हुआ है। महानंदा नदी के कारण हुआ है। महानंदा नदी के हेलो, महानंदा नदी के कारण हुआ है। हो गया? ब्रैकेट देंगे फिर वर्ष 2021 में, आवाज जा रही है पीछे? वर्ष 2021 में, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व स्थापित किया गया। वर्ष 2021 में कम्युनिटी रिजर्व स्थापित किया गया। लिखना होगा कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व स्थापित किया गया। हो गया? अब सिर्फ झील का नाम लिखेंगे और जिला का नाम लिखेंगे। तो अगला झील सिमरी बख्तियारपुर झील, नाम सुने? सिमरी बख्तियारपुर झील, डैश सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील, सहरसा। हो गया? नेक्स्ट नीचे मत्स्य गंधा झील, मत्स्य गंधा झील, ये नहीं पता है? सहरसा, मत्स्य गंधा झील सहरसा। यहां पे वो काली मंदिर है, मत्स्य गंधा काली मंदिर, बहुत ही फेमस है। अगला मोती झील, मत्स्य गंधा झील सहरसा। नीचे मोती झील मोतिहारी, मोती झील मोतिहारी। घोड़ा कटोरा झील, नाम नहीं सुने? अरे भगवान, राजगीर में है वो। घोड़ा कटोरा झील राजगीर। हो गया? खड़गपुर झील, खड़गपुर झील तो और मुंगेर घर है। अच्छा, खड़गपुर झील मुंगेर, मुंगेर। अनुपम झील, अनुपम झील कैमूर। अनुपम झील कहां है? कैमूर में है। हो गया? अब हेडिंग दिया जाए गर्म जल कुंड। कौन झील है वैशाली में? एगो जगतपुर झील लिख देंगे, भागलपुर छूट गया है। जगतपुर झील
जगतपुर झील वैशाली, सॉरी भागलपुर। बैराग झील, पता नहीं, ये सब बिहार की ज्योग्राफी में आया नहीं, नहीं तो लोकल में तो बहुत झील है। ठीक, हेडिंग क्या दिए? गर्म जल कुंड। कहाँ है गर्म जल कुंड? राजगीरों में है, ओकरे अलावा मुंगेर में है, बहुत सारा है मुंगेर में। गया में एगो अग्नि कुंड। चलिए नोट करेंगे, गर्म जल कुंड लिखेंगे। बिहार में सर्वाधिक जलकुंड नालंदा जिले के राजगीर और मुंगेर में पाया जाता है, जिसका संबंध मृत ज्वालामुखी से है। नाम सुने मृत ज्वालामुखी? नहीं सुने हैं? कितने प्रकार का ज्वालामुखी? 3 प्रकार का, सक्रिय, सुसुप्त और मृत। मृत ज्वालामुखी मतलब कभी वहां ज्वालामुखी फटा था, अब नहीं फटता है, जिसका संबंध मृत ज्वालामुखी से है। तो यहां पर जरा नोट करेंगे, तो पहले राजगीर वाला नोट करेंगे। राजगीर, आप लोग नाम सुने होंगे, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड, सप्तधरवा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, मुंगेर का ले लेंगे लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भीमबांध कुंड, ऋषि कुंड, पंचा कुंड, जनक कुंड, भरारी कुंड, और एक ले लेंगे गया में अग्नि कुंड। मखदूम कुंड, भीमबांध ना, भीमबांध कुंड, भरारी कुंड, प्रिंस बड़ा आप हिंदी अच्छा बोलते हैं। प्रिंस का कल मैसेज हम सुनाएं? सुनाते हैं, आप लोग सुनिएगा, लिखते भी रहिएगा। हमको बड़ा अच्छा लगा। हम लोग मेंस पढ़ाते हैं तो इतना बढ़िया हिंदी नहीं बोल पाते हैं। सर जी, कल आपकी कक्षा में आगमन 8:15 पर होगी। 9:20 तक कक्षा को आप विराम दे दीजिएगा। उसके बाद सभी के लिए कक्षा में ही जांच परीक्षा का आयोजन रखा गया है। देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लिखा गया है ना। शुभ रात्रि सर, आप हमेशा खुश रहिए, निरोग रहिए। थैंक यू प्रिंस। इतना बढ़िया हिंदी कहां से पढ़े आप हैं? आपकी गर्लफ्रेंड संस्कृत में नर्स है? चलिए, अरे किधर सबसे नीचे वाला? एक नाम है भरारी। मिटा करके लिख दें क्या? भरारी कुंड हो गया। चलिए,
जलप्रपात सुने हैं आप लोग? पठरवा पर से पानी गिरता है, अरे जिसको झरना कहते हैं आप लोग, कोयलिया गाती है, ऐसा वाला जो गाना जो झरना के नीचे फिल्माया गया है, तो हेडिंग दिया जाए जलप्रपात। जलप्रपात लिखेंगे बिहार के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जलप्रपात अवस्थित है जो निम्न है। जलप्रपात अवस्थित है जो निम्न है। तो केवल जलप्रपात का नाम और जिला का नाम। तो पहला जलप्रपात आप लोग जानते ही होंगे, ककोलत जलप्रपात। नोट करेंगे नीचे, ककोलत, ककोलत डैश नवादा, नवादा। माझर कुंड लिख लेंगे, माझर कुंड। अगला है दूसरा नंबर, माझर कुंड रोहतास। धुआं कुंड, कौन जलप्रपात? धुआं कुंड जलप्रपात। जिला सेम है, जिला मतलब रोहतास। अगला दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात। कैमूर, कैमूर। एगो तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये भी कैमूर। क्लियर? चलिए अब हेडिंग दिया जाए बिहार में वन। नया चैप्टर, बिहार में वन, बिहार में वन। तो ज्योग्राफी जो इंडियन पूछेगा उसमें कुछ इकोलॉजी वाला पार्ट पूछेगा। तो आप लोग से कुछ प्रश्न है, आप लोग जरा बताएंगे भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? तो 1952 में, 1952 में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और कैसे कैसे कंफ्यूजन हो जाता है। भारत में पहली बार वन महोत्सव मनाया गया 1952 में, जिस समय नारा दिया गया कि जब वन है तब वर्षा है, अब वर्षा है तो रोटी है, और रोटी है तो जीवन है, अर्थात वन ही जीवन है। ये तो सुने ही होंगे आप। अब जरा समझेंगे भारत में किस महीना में वन सप्ताह मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जो आगे अगस्त तक भी जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अब कुछ एक्ट हम बोलने जा रहे हैं और आप लोग उसको बताएंगे। एक एक्ट जरूर पूछेगा, इस बात को दिमाग में रख लेंगे, और जितना बोलेंगे इसी के बीच में संभावना ज्यादा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए आप लोग को लिखवाना पड़ेगा ये सब, तो लास्ट में हम लिखवा देंगे इसी में, 1972 में। उसके बाद जो है कि पहला वन्य जीव संरक्षित किया गया भारत में, बाघ, इसलिए अगले साल लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में, या इसी को बाघ संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कैलाश सांखला को जो है कि इसकी जिम्मेदारी दी। कैलाश सांखला बहुत अच्छे ढंग से बाघ को संरक्षित करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए, इसलिए टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। कैलाश सांखला का जन्मदिन 29 जुलाई को है, इसलिए टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? अब जब आगे बढ़ेंगे तो पहली बार चिपको आंदोलन
कल हमने चर्चा किए थे। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रमोट किया गया? तो 1974 में। अब जरा ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अब प्रश्न बदल लेते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? दो प्रश्न है, ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा होगा तो वही मार देंगे आप लोग, लेकिन गलत है। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत जो किए थे वो चंडी प्रसाद भट्ट किए थे। कौन किया था? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड में महिलाओं को जागरूक करते थे कि पेड़ काटने से लिए तुम चिपक करके उसको बचाओ। उसी में सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी भी जाती थी। किनके नेतृत्व में? चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में। तब अपने पत्नी को जो है कि देख करके स्वयं सुंदरलाल बहुगुणा भी चले गए, और सुंदरलाल बहुगुणा जब महिलाओं से आह्वान किए तब हजारों महिलाओं इस मुहिम से जुड़ गई। इसलिए चंडी प्रसाद भट्ट इसकी शुरुआत किए हैं, जबकि जनक किसको माना गया? सुंदरलाल बहुगुणा को। खैर, ये सब बात हम लिखवा देंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। बिहार, हेडिंग क्या दिए हैं चैप्टर का नाम? बिहार में वन, लिखेंगे बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है, इसलिए बिहार में वन के लिए वर्षा एक प्रमुख कारक है। बिहार में वन के लिए वर्षा एक प्रमुख कारक है, एक प्रमुख कारक है। अगला पॉइंट, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र बिहार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र बिहार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला पॉइंट, बिहार में वर्षा के आधार पर वन को, बिहार में वर्षा के आधार पर वन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। बिहार में वर्षा के आधार पर वन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। तो बिहार में कितने प्रकार का वन? 2 प्रकार का। कौन कौन? आर्द्र पर्णपाती और दूसरा कौन? अभी शुष्क नहीं लिखेंगे, अभी आर्द्र पर्णपाती के बारे में कुछ बात लिखेंगे, नोट करेंगे। आर्द्र पर्णपाती के बारे में लिखना है, लिखेंगे जहां वर्षा 120 सीएम से, सीएम मतलब हाँ, जहां वर्षा 120 सीएम से 200 सीएम के बीच होती है, 120 सीएम से 200 सीएम के बीच होती है, वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। जहां वर्षा 120 सीएम से 200 सीएम के बीच होती है, वहां ऐसे वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसी में, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन
सबसे अधिक, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन सबसे अधिक पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। इसके अलावे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज जिले में भी पाया जाता है। जिले में भी पाया जाता है। जिले में भी पाया जाता है। हो गया। चलिए दूसरा लिखेंगे, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब क्या, नमी वाला। अब जरा ध्यान से समझेंगे, जहां पर सूखा क्षेत्र होगा वहां वृक्ष दूर दूर होगा कि पास पास होगा, दूर दूर होगा, बीच में गैपिंग होगा, मतलब खुला क्षेत्र रहेगा। तो शुष्क पर्णपाती वन को खुला वन भी कहा जाता है। तो ऑब्लिक दे देंगे, लिखेंगे खुला वन, शुष्क पर्णपाती वन ऑब्लिक खुला वन। अब नीचे लिखेंगे, जहां वर्षा 120 सीएम से कम होती है, जहां वर्षा कितना 120 सीएम से कम होती है, वहां ऐसे वन पाए जाते हैं। वहां ऐसे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बिहार में यह वन क्षेत्र सबसे अधिक, बिहार में यह वन क्षेत्र सबसे अधिक कैमूर जिले में पाया जाता है। कैमूर जिले में पाया जाता है। इसके अलावे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर। इसके अलावे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर जिले में भी पाया जाता है। जिले में भी पाया जाता है। हो गया। चलिए, तो ये थोड़ा सा हो गया वन के बारे में। अगला इसी में हेडिंग दिया जाए, ISFR 2021। ISFR 2021 पूरा नाम पता है? पूरा नाम इसका होता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2 साल पर निकलता है। लिख लिए? नीचे लिखेंगे इसके 13 जनवरी 2022 को 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कौन सा वन रिपोर्ट? 17वीं वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
17वीं वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। हो गया। अब वहां एक ब्रैकेट देंगे छोटा सा, काफी काम का चीज लिखवा रहे हैं। तो भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1987 में। अब प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। तो यह कौन सा रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे देश में पहली बार वन रिपोर्ट, देश में पहली बार वन रिपोर्ट 1987, देश में पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया था तथा प्रत्येक 2 वर्षों पर, तथा प्रत्येक 2 वर्षों पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तथा प्रत्येक 2 वर्षों पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आप भारत का भी एक बार वन देख लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम। कहां? केवल इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे। इस वन, अगला पॉइंट है, इस वन रिपोर्ट के अनुसार, इस वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र, बिहार में कुल वन क्षेत्र बोर्ड पर है। कितना है वन क्षेत्र? 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। इस वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र 7380.79, पहले उतना ही लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर है। 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना 7.84% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.84% है। हो गया। इसी में अगला हेडिंग दिया जाए, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में वन, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में वन, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में वन। 3 लाइन का बना देंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे? सर्वाधिक, और एक तरफ न्यूनतम। 1 2 3, 1 2 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में वन, तो सर्वाधिक वाला में लिखेंगे नंबर 1 में, ये बना लिए, कैमूर। नंबर 1 कैमूर। दूसरा पश्चिम चंपारण। दूसरा कौन? पश्चिम चंपारण। तीसरा रोहतास। तीसरा रोहतास। तो 3 को लिखवा दिए। पहला को टिक मार दिए, खाली पहला याद रखिएगा, वो भी बहुत हो जाएगा। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां? कैमूर। अब चलेंगे कम वाला में, शेखपुरा पहला नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में सबसे कम वन जो है वो शेखपुरा में है। दूसरा अरवल, अरवल। तीसरा जहानाबाद, तीसरा जहानाबाद। हो गया। चलिए अब फिर से हेडिंग दिया जाए, और ऐसे ही बनाना होगा। प्रतिशत के दृष्टि से वन क्षेत्र, अभी किसकी दृष्टि से लिखवाए थे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रतिशत के दृष्टि से वन क्षेत्र। लिख लिए। तो फिर उसी प्रकार से सर्वाधिक और न्यूनतम।
लिखेंगे कैमूर। सर्वाधिक में पहला नंबर पर कैमूर, तो काम आसान हो गया। क्षेत्रफल में भी पहला कौन, और प्रतिशत में भी पहला कौन, कैमूर। दूसरा जमुई, तीसरा नवादा। जमुई और नवादा। अब फिर चलेंगे न्यूनतम ओला में। न्यूनतम ओला में लिखा जाए शेखपुरा। ये भी काम आसान हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से और प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक वन कैमूर और सबसे कम वन शेखपुरा। लिखेंगे शेखपुरा। दूसरा नंबर पर दो जिला है, बक्सर प्लस सिवान। बक्सर प्लस सिवान। और तीसरा नंबर पर गोपालगंज। तीसरा नंबर पर गोपालगंज। हो गया। नोट लिखेंगे अब, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट नोट में लिखा जाए वर्ष 2019 के तुलना में, वर्ष 2019 के तुलना में, वर्ष 2019 के तुलना में वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में सबसे अधिक वन बांका में बढ़ा। ये लाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब 2019 के तुलना में 2021 में सबसे अधिक बिहार में कहां वन बढ़ा? फिर से वो लाइन को बोलेंगे जरा। वर्ष 2019 के तुलना में वर्ष 2021 में सबसे अधिक वन बांका में बढ़ा, जबकि कैमूर जिला में कम हुआ। कैमूर जिला में कम हुआ। तो ब से बांका, ब से बढ़ा, और क से कैमूर, क से कमा। क्लियर है? नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में लिखेंगे बिहार में सबसे अधिक अति सघन और मध्यम सघन वन। बिहार में सबसे अधिक अति सघन और मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण जिले में है। बिहार में सबसे अधिक अति सघन और मध्यम सघन वन कहां है? पश्चिम चंपारण जिले में है। जबकि सबसे अधिक खुला वन, जबकि सबसे अधिक खुला वन कैमूर जिला में है। कहां है? कैमूर जिला में है। कैमूर जिला में है। हो गया। अब चलिए, जो अधिनियम हम बताए थे, जितना अधिनियम जो काफी एग्जाम में आने की संभावना है, उसको हम लोग नोट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट नोट में ही कंटिन्यू कर देंगे। भारत में पहली बार, ये आपका भारत वाला पढ़ा रहे हैं हम, बिहार में भारत पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन अगर बन जाए तो अगर एक नंबर के लिए कोई मास्टर बन जाएगा तो आपके जिला में कभी जाएंगे तो अपने स्कूल में हमको बुलाइएगा आप लोग। चलिए, क्या लिखे? भारत में पहली बार वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में वन महोत्सव मनाया गया था। वन महोत्सव मनाया गया था और नारा दिया गया, और नारा दिया गया, नारा दिया गया। नारा बोलिए जरा, अभी बोले हम। ये तो शॉर्टकट हो गया। जैसे सिंपल बात आप लोग जानते होंगे, अभी आप लोग को बिहार पढ़ा रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो इस स्टेट में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी पढ़ाने की चांसेस है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ठीक है, मेरा समझा देते हैं बड़ा आराम से। तो इकोनॉमिक्स में एगो है क्वेश्चन कि एडम स्मिथ के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। उसका पूरा नाम है, क्या नाम है पूरा? एन इंक्वायरी
into the nature and causes of wealth of nations। एडम स्मिथ कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को सबसे पहले एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, अपने देश के प्रकृति का पहले जानकारी लेना चाहिए, परिचय प्राप्त करना चाहिए। कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उस देश के धन का कारण बनेगा। उसी प्रकार से अभी हम यही बोले थे, वन ही जीवन है। नोट करेंगे, नारा दिया गया, वन है तो वर्षा है। लिखिए लिखिए लिखिए, वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो रोटी है। वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो रोटी है, रोटी है तो जीवन है। वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो रोटी है, रोटी है तो जीवन है, अर्थात वन ही जीवन है। ऐसे लिखना है, अर्थात वन ही जीवन है। तो यह नारा किस वर्ष दिया गया? ठीक है, व से 52, व से वन महोत्सव, व से वन है तो जीवन है। अगला पॉइंट नोट में ही आगे कंटिन्यू रहेंगे। देश में पहली बार सामाजिक वानिकी एवं सामाजिक वानिकी और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई। वर्ष 1974 में हुई। वहां एक ब्रैकेट देंगे। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड में चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया, जबकि इसके जनक चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया, जबकि इसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। 1972 में लाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था और इसी को आधार बनाकर वर्ष 1973 में 9:11 हो गया। कक्षा कब तक? अब हिंदी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कक्षा कब तक कंटिन्यू रखना है? 20 तक। अच्छा, तो जल्दी जल्दी लिखा जाए। कक्षा समाप्ति की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। क्या लिखे? हाँ, इसी को आधार बनाकर वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। ब्रैकेट देंगे फिर। कैलाश सांखला को लिखना पड़ेगा। कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है तथा 29 जुलाई को 29 जुलाई तथा 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, टाइगर डे मनाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट,
वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लाया गया था। वर्ष 1980 में लाया गया था, जबकि वन नीति 1988 में लाया गया था। वन नीति 1988 में लाया गया था। हो गया। फिर यहां एक ब्रैकेट देंगे और पहले सुन लेंगे तब लिखेंगे। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने % क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 33%। इस बात का प्रावधान किया गया किसमें? वन नीति 1988 में। कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट परमिशन अगर वृक्ष काटता है तो उसके ऊपर मर्डर का केस चलेगा। किसका केस चलेगा? मर्डर का केस चलेगा। इसके लिए प्रावधान पहली बार किया गया वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। चलिए तो ब्रैकेट में लिखेंगे, वन नीति 1988 के अनुसार, वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। कितना? वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगला पॉइंट, और पहली बार वन रिपोर्ट कब निकला था वो लिखवा दिए हम। कब निकला था? हे भगवान, पहली बार वन रिपोर्ट 1987 हो। वन रिपोर्ट हम बोल रहे हैं। चलो चलो लिखा जल्दी, नोट करो जल्दी नीचे। देश में पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अभी ना लिखवाए थे कुछ देर पहले। देश में पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया गया था। हो गया। अगला लाइन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लाया गया था। 1986 वर्ष 1986 में लाया गया था। हाथी संरक्षण अधिनियम अगला कब लाया गया था? हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में लाया गया था। हाथी संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1992 में लाया गया था। ब्रैकेट 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। पक्का बोल रहे हैं कि इस पूरे लाइन में से वो क्वेश्चन आएगा, ये बता देते हैं आपको हम। एक बात सुन लीजिए, आप लोग का करंट अफेयर्स का कैसा तैयारी चल रहा है ये बात हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ सजेशन ये है कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले, इससे मुझे पता है कि कल से एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। हम क्या बोले आपको समझ में आया? हम बोले कल से एडमिट कार्ड जारी हो रहा है, तो सब लोग तो एक बार निकाले नहीं होंगे। खैर, आप लोग एक बार बड़े अच्छे ढंग से देख लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और 1986 से भी उसका कंपैरिजन एक बार देख लीजिएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मिड डे मील योजना के बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा। वो कहीं देखना नहीं है, सीधे यूट्यूब से देखिए, कोई और किताब से नहीं। ना स्टार्टिंग में कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ। हाँ, 2019 में उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण फलाना ढिमका, ये सब नहीं देखना है। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है। आंगनबाड़ी से संबंधित चीजें, ये आपसे रिलेटेड है तो आपसे थोड़ा पूछेगा
ठीक है, इसलिए समय रहते बड़े अच्छे ढंग से जो है कि चला जा सकता है तो बेहतर से बेहतर होगा। और टेस्ट वगैरह में शामिल होकर के अपने अपने जांच, क्या क्या कहेंगे प्रिंस उसको, जांच परीक्षा को, आकलन, क्या बात है, आप भी ऐसे ही टॉपर नहीं है संस्कृत के? ओ, संस्कृत के कितने लोग हैं इसमें? केवल आप हैं तो आप बोलिए। हाँ, इतना संस्कृत का मास्टरवा मारा है हमको, संस्कृत का मास्टर से हम बहुत डरते थे। और संस्कृत का मास्टर वो सब जो है कि बड़ी खड़ूस टाइप का होता था, कहता था कि वह खेलती है तो हम लिखते थे सह क्रीडतः, तो कहता था अरे सा क्रीडतः होगा, मुंह मारे तो हर सह सा फलाना डिमका का। आपको 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 तो पता ही होगा ये सब, तीतः अंति सीथ थ, ये खाली एगो याद था। आ ओकरे बाद रहता था अंग्रेजी का मास्टर, वो तो कहता था हम जा रहे हैं तो जाते ही रह गए, ट्रांसलेशन बनाओ। ओ 45 मिनट लग गया, ट्रांसलेशन नहीं बना, उठाया छड़ी बड़ी मार मारता था, क्योंकि 6 क्लास से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे हम लोग। ठीक है, बहुत मास्टर दुइये को डराया हम लोगों को, बहुत लोग को डराया हुआ है। वो संस्कृत का तो संस्कृत का तकतन की ठीक हो रहता था। ठीक है, नहीं कुछ बुजुर्ग टाइप के पंडित जी लोग रहते थे, टिक रख के आते थे तो वो बड़ा सीधा रहते थे। लेकिन अंग्रेजी का जितना मास्टर आया सब एकदम जो है कि खड़ूस आता था। नामों लोग का अजीब रहता था, उपाध्याय सर, थोड़ी नामों सुन करके हालत खराब, शर्मा सर, अंग्रेजी का मास्टर। तो आप बच्चा सबको मत मारिएगा, वो खेलता होगा चाहे खेलती होगी, हाँ सब एक के होगा। तो एक बात और प्रिंस बाबू, कल हम चाह रहे हैं कि 2 घंटा का स्पेशल क्लास रख के आई लोगों को पंचायती राज पढ़ाएं। पंचायती राज पढ़ लिए आप लोग? चलिए पंचायती राज पढ़ा देते हैं। तो कल कितने बजे आपका क्लास कक्षा खाली रहता है? कल 9 से 11। कल हमारी कक्षा में आगमन 9:15 पर, सुबह को सुबह कहेंगे ना? हाँ, अरे क्या बात है, वही हम सोच रहे थे, हम प्रभात पर जा रहे थे। प्रातः 9:15 पर हम कल कक्षा में आगमन करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पंचायती राज में महत्वपूर्ण पॉइंट को चर्चा के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं फिर 9:15 बजे। एक बार याद दिला दी है, इसलिए कि सुबह 8 बजे से हम कंटिन्यू रहते हैं डिस्कशन में। ठीक, अभी जाने होगा, लेकिन दूसरे टाइम, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक बार पंचायती राज